नमस्कार साथियों, हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने एक जो है पूरी तैयारी के साथ ये न्यूज़, ये परफॉर्मा और ये सूचना आप लोगों को देने की कोशिश करी है कि आरपीएससी और हमारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर बनाने में कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करता है। पूरी कोशिश करिए और प्लीज़ आप लोग भी फॉलो कीजिए इनको। आप लोगों को एक ऑथेंटिक जानकारी मैं दे रहा हूं और शायद आप एक दो बुक्स को मंगा करके भी देखिए, आपको लगेगा कि वाकई में यार इन बुक्स से पेपर बन रहा है। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी जो है अब कम से कम क्वेश्चन को डिलीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ऑथेंटिक्स बुक्स की जो बात करते हैं बार बार इनके अध्यक्ष साहब महोदय, वो ये बुक्स हैं और इन बुक्स को ये फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने पहले से ही ये बात बताई हुई है कि हम इन बुक्स को फॉलो करेंगे और जितने भी पेपर सेटर हैं, जिनको भी पेपर सेटिंग के लिए दिया जाता है, पेपर बनाने के लिए दिया जाता है, तो उनको ये लिस्ट पहले से ही भेजी जाती है। आप मेरी बात को विश्वास कीजिए और उन बुक्स को ही रेफरेंस माना जाता है और उन बुक से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं, जहां तक मैं सोच पाया हूं। तो आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोग प्लीज उन बुक्स को फॉलो कीजिए और समझिए कि हाँ यार, ये बुक्स मेरे पास होनी चाहिए और इन बुक्स से मुझे तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि अभी वर्तमान समय में भर्तियों में क्या हो रहा है कि 40% नंबर लाना भी जीके के पेपर में बहुत कठिन काम हो गया है। क्योंकि जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें तो हम लोग 40% क्या, उसमें तो हम 80% पेपर कर रहे हैं, लेकिन जो जीके का पेपर है उसमें 40% हमारे नहीं बन रहे हैं। इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, जो भी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की या किसी और तैयारी को अगर कर रहे हो आप, तो प्लीज मेरी एक बात मान करके इन बुक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, ये बुक्स कौन कौन सी है ये देखिए। यहाँ पर एक मैंने कोशिश करी आप लोगों तक बताने की। ये कोई मैं आप लोगों को यहाँ पर किसी का कोई प्रचार नहीं है, केवल कोशिश है कि आप तक एक अच्छी जानकारी पहुंचे और आप इसे फॉलो करें और सक्सेस हो और एक बार दुआएं दो। साथियों, अगर आपको लगता है कि यार सर बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, तो लाइक तो बनता है ना यार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि हिंदी से तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उनके लिए बेस्ट चैनल आप लोगों को लगेगा, ये मेरा वादा है। एक बार जरूर देखिए कि कौन कौन सी बुक्स को फॉलो कर रहा है। राजस्थान शिक्षक भर्ती मानक पुस्तक सूची, ये कोशिश है, शायद आप भी यहां पर मानोगे कि हाँ यार सर ने सही जानकारी हमें दी है। तो चलिए देखते हैं राजस्थान का भूगोल कहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के भूगोल के हरि मोहन सक्सेना जो है, हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। हरिमोहन सक्सेना की बुक है, ये सोहन नहीं है, हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की जो बुक है, यहां से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। हमारा राजस्थान भाग 1, 2, 3, 4, यानी कि 6, 7, 8, 9 हमारा राजस्थान के और आर्थिक समीक्षा 2024-25 से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अब जब अगले साल भर्ती होगी तो 25-26 से आप लोगों को ये क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो एक तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि राजस्थान का जो भूगोल है उसके क्वेश्चन हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से, हमारा राजस्थान भाग 1, 2, 3, 4 और आर्थिक समीक्षा 24-25 से क्वेश्चन उठाए गए। अब जब 27 में कोई भी वैकेंसी होती है तो फिर वो 25-26 से क्वेश्चन उठाएंगे। तो प्लीज इनको जरूर पढ़िए। आर्थिक समीक्षा, ये सारी चीजें आपको नेट पे मिल जाएगी। जो भी सूचना है आप वहां से लीजिए और इनको जरूर कीजिएगा। राजस्थान की कला और संस्कृति में क्वेश्चन कहां से उठाए गए हैं? जयसिंह नीरज की बुक है और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है जयपुर से जो निकलती है। और एक है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति कक्षा 10 की जो बुक है, पुरानी वाली जो बुक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, वहां से 100% क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं साथियों। 100% कैसे भी घुमा करके उस क्वेश्चन को दे रहा है वो, लेकिन क्वेश्चन वहां से 100% उठ रहे हैं। आप मिलाकर के देख लीजिए, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की 10th की बुक से और जयसिंह नीरज की बुक से और हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की बुक से, इन्हीं बुक्स को फॉलो कर रहे हैं आरपीएससी और जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। साथियों, मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक बार विश्वास कीजिए, कोशिश कीजिए कि इन बुक से आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालिए और ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ने की। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जीके में, मैं कह रहा हूं।
राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की कला और संस्कृति होगी, राजस्थान के इतिहास की हम बात करते हैं तो ये कहां से उठाई जा रही है। राजस्थान का इतिहास एवं कला और संस्कृति की जो बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पुराना संस्करण है 2006 का, वहां से क्वेश्चन उठाए सारे के सारे। राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुराना संस्करण 2006 वाला। अब आप सोचिए, मैं तो कह रहा हूं 10 वाला भी मिल जाए आप लोगों को, या 2000 लेटेस्ट वाला भी मिल जाए, उसको पूरा पढ़ो, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन उठाए गए, और राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति कक्षा 10 की बुक से क्वेश्चन उठाए गए इतिहास के। तो ये बुक्स दोनों जगह पर फॉलो हो रही है। और एक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, पुराना संस्करण है, बहुत पुराना 2006 वाला, उसको इन्होंने फॉलो किया है। ये आप लोगों के लिए एक रामबाण है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और इसे फॉलो करना, और अच्छा लगे कि वाकई में मेहनत की है आपने निकालने की, समझने की, तो आप मुझे लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, शैक्षिक परिदृश्य कहां से लिए जा रहे हैं, विभिन्न विभागीय आदेश और परिपत्र से लिए जा रहे हैं, आरटी अधिनियम राजपत्र अधिसूचना से लिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और आरटी अधिनियम को फॉलो कर रहा है, जो राजपत्र अधिसूचना निकाली ना उन्होंने, उसको फॉलो कर रहा है। पूरी की पूरी नेट पे पड़ी हुई है, विभिन्न विभागीय आदेश जो निकलते रहते हैं उनको फॉलो कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको नेट से उपलब्ध हो जाएगी, आप नेट पर इनको सर्च करेंगे तो कंप्लीट आपको मिल जाएगी। इसके बाद में बाल विकास और शैक्षिक जो मनोविज्ञान है, यानी कि जो बाल विकास और मनोविज्ञान जो है उसको कहां से लिया जा रहा है। सामान्य मनोविज्ञान लौकी आहूजा हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से लिया जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 से लिया जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान आरबीएससी क्लासेस जो है 11 और 12 से लिया जा रहा है। साथियों मैं आपको बता दूं, 11th और 12th की जो बुक है शिक्षा मनोविज्ञान की, वो आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी की और आरबीएससी क्लास 11th और 12th की। हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी अगर ये निकलती है तो वहां से देख लेना। एक है लौकी आहूजा, इनकी बुक निकलती है सामान्य मनोविज्ञान की, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने निकाले हैं। ये भी एक ऑथेंटिक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी में इन्होंने ही लिखा है। कंप्यूटर के एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th से, आरबीएससी अजमेर क्लास 9th की बुक से फॉलो कर रहे हैं कंप्यूटर वाले। तो कंप्यूटर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे प्रश्न कहां से लिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी की जो 9th और 10th की बुक है कंप्यूटर वाली, और आरबीएससी की जो बुक है 9th वाली, वहां से कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन मिला लेना आप, मैं आपसे कह रहा हूं। इसके बाद में है शिक्षण विधियां कहां से ली जा रही है, हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक से, अंग्रेजी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो मुक्त विश्वविद्यालय है वहां से शिक्षण विधियां ली जा रही है। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, इनकी बुक से जो है शिक्षण विधियां ली जा रही है। तो ये एक अलग जो है ना कारनामा कर रही है आरपीएससी और जो है कर्मचारी चयन बोर्ड। आप देखें यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आप नेट पे सर्च करना आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय, इन दोनों की जो किताबें चलती है ना वहां से शिक्षण विधियां ले रही हैं। देखो आप, समसामयिक सूचना ई बुलेटिन से, दैनिक भास्कर से, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25, राजस्थान बजट 2025-26 से ये ले रहे हैं, ठीक है। विद्यालय विषय में आपको मैं बता दूं, हिंदी कहां से ली जा रही है ज्यादातर, नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 उससे लेकर के जो 12 तक है वहां से, गणित एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th से, विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th, सामाजिक अध्ययन एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th, और जो आरबीएससी की जो ओल्ड बुक है अंग्रेजी, ये है रेन एंड मर्टिन, रेन एंड मर्टिन, यहां से ये बुक ली जा रही है। इस बुक में से अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है उसको लिया जा रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। विषय जो है हमारा यहां से लिया जा रहा है अंग्रेजी को, पूरी ग्रामर, पूरी इन सभी चीजों को। तो ये आपके सामने पूरी टेबल मैंने आपको बता दी है मेरे मित्रों, प्लीज आप इनको फॉलो कीजिए, और अच्छे से जो भी आपको पढ़ना है उसे पढ़िए, और एक बार आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं, ये रही पूरी की पूरी टेबल, और नहीं दिख रहा है तो आप लिख लीजिए इनको, ठीक है, लिख लीजिए इनको, ये लो भाई,
लिख लेना इनको, ठीक है। ये पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी है और अच्छे है सारी की सारी जानकारी, प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए, कोशिश करिए मैंने आप लोगों को बताने की। वैसे तो आप सब विद्वान हो, महान हो, और हम लोग तो केवल कोशिश कर सकते हैं। देखो, करने वाले को ही दिक्कत और समस्याएं आती है, बताना आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है साथियों, तो ये सूचना थी, थोड़ी बहुत हिम्मत करी थी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली किसी और वैकेंसी की सूचना के साथ या किसी और न्यूज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।